अगर आपको गुर्दों की डिजीज हो चुकी है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, इधर उधर मत फिरें, किसी अच्छे कॉम्पिटेंट फिजिशियन को चेक करवाएं। वो जो जो मेडिसिन और एहतियाती तदाबीर आपको बताता है उस पर बाकायदगी से अमल करें। इसके अलावा आप कोशिश करें, अगर आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो रेगुलरली अपना चेकअप करवाएं ताकि आप गुर्दों की बीमारियों से बच सकें, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है किडनी डिजीज, गुर्दों की बीमारी। इंसानी जिस्म में दिल, दिमाग और जिगर के बाद जिस आर्गन को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है वो है हमारे गुर्दे, जिनको हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। गुर्दों की अहमियत जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि गुर्दे हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं। गुर्दों का काम यह है कि ये हमारे खून को फिल्टर करते हैं। जैसे फिल्टर का काम क्या होता है कि वो खून से एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि एक्स्ट्रा नमकियात, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, यूरिया, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे जिस्म में फालतू हैं उनको पेशाब के रास्ते हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा गुर्दे खून बनाने में हेल्प करते हैं। गुर्दों से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि खून बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा ये विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो हम विटामिन डी खाते हैं उसको हमारे आंत से अब्जॉर्ब करने में, आंत से जिस्म के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म से अजाफी नमकियात और अजाफी ग्लूकोज को हमारे जिस्म में पेशाब के रास्ते बाहर निकाल। मैंने एक बात नोट की है कि गुर्दों की बीमारी के मुतालिक हमारी अवेयरनेस का लेवल बहुत लो है। अगर इन गुर्दों की बीमारी के मुतालिक थोड़ी सी अवेयरनेस हमें हो तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। हम इन बीमारियों को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि ये ज्यादा सीवियर ना हो जाए। खासतौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का मसला है उन लोगों के लिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि गुर्दों के सबसे बड़े दुश्मन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। गुर्दों की बीमारी में सबसे आम बीमारी जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे कॉमन है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, गुर्दों की दायमी बीमारी। अब इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला ये है कि अर्ली स्टेज में इसका कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होता, इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती, इसलिए इसको एक खामोश कातिल भी कहा जाता है, अ साइलेंट किलर। अभी गुर्दों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जाता है और इसका कोई अलामत जाहिर नहीं होती। इस बीमारी को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। खासतौर पर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का मसला है उन लोगों को इस बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इसकी अलामत उस वक्त आती हैं जब ये मुकम्मल तौर पर गुर्दों को तबाह कर चुकी होती है, क्योंकि 70 से 80% गुर्दे हमारे खत्म हो चुके होते हैं। इस बीमारी की आम अलामत में शामिल है भूख का ना लगना, नींद का ना आना, आपको बहुत जल्द थकावट महसूस होना, बहुत कम या बहुत ज्यादा पेशाब का आना, आपका वजन कम होना, इस आपकी आंखों के गिर्द या आपके पाँव में सोजिश होना जिसे हम अडीमा भी कहते हैं उसका होना। इसके अलावा आपके मुंह से एक अजीब सा टेस्ट या अजीब सी स्मेल का आना, ये सब इसकी बहुत आम अलामत। अब इस सिलसिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो आप वक्फे वक्फे से अपने किसी यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहें। अब नेफ्रोलॉजिस्ट लोग कंफ्यूज होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास गुर्दों का फिजिशियन होता है जो हमारे पास गुर्दों से रिलेटेड तमाम डिजीज को डील करता है, और यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो हमारे पास सर्जरीज, जो गुर्दों से रिलेटेड सर्जरीज होते हैं उनको डील करता है। इसलिए बेहतर है कि आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहें वक्फे वक्फे से। बेहतर तो यह है कि आप इस डिजीज को अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग के जरिए डिटेक्ट कर लें, तो अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम इसको मजीद आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी का नुकसान हुआ है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये एंड स्टेज पे पहुंच गई तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाती है, फिर हम इसको रिवाइव नहीं कर सकते किडनी को। फिर हमारे पास किडनी जो एंड स्टेज किडनी डिजीज में चली जाती है तो उस हालत में हमारे पास वाहिद हाल या तो किडनी ट्रांसप्लांट रह जाता है या फिर डायलिसिस रह जाता है। अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपने आप को गुर्दों की बीमारियों से बचा सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो काम आपने करना है, अगर आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज हैं तो आपने इसका अपनी डिजीज का रेगुलरली फॉलोअप करना है, अपनी शुगर को बाकायदगी से चेक करना है, अपने ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करना है। अगर आपको डॉक्टर ने इसके लिए कोई मेडिसिन तजवीज़ की है तो वो आपने रेगुलरली लेनी है, तो अगर आप अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा आपने अपने गुर्दों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। अपने पेशाब और खून का रेगुलरली 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये साल बाद टेस्ट करवाते रहना है, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपकी किडनी में कोई डिजीज तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी अपने फिजिशियन को, अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो रेगुलरली आपने उसको चेक करवाना है। इसके अलावा अपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपने अपने वजन को कम करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत रेगुलरली एसिड्स वगैरह यानी कि जो पेन किलर्स होती हैं उनको बगैर किसी डॉक्टर की तजवीज़ से अपनी मर्जी से खाते रहते हैं तो उनको आपने अवॉइड करना है। हकीमों के कुश्ते वगैरह अगर आप खा रहे हैं तो आपने उनको अवॉइड करना है।
गुर्दों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो लोग इसको बहुत इजी ले लेते हैं। आपने इस इजी बिल्कुल नहीं लेना। रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको हार्ट अटैक करवा सकता है, ये आपको फॉलेज करवा सकता है, पैरालाइज करवा सकता है आपको। ठीक है, इसलिए आपने इसको लाइटली नहीं लेना। रेगुलरली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खानी है। कोई हकीम रोक दे, कोई पीर रोक दे, आपने नहीं रुकना। आपने अपनी प्रॉपरली अपनी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा गुर्दों की एक आम बीमारी किडनी स्टोन है, यानी गुर्दों की पथरी। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे पास किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यह दर्द हमारे पास किडनी से रेडिएट करता है बैक की तरफ। इसके अलावा पेशाब में खून भी आ सकता है। इस बीमारी के इलाज में हम क्या करते हैं कि अगर पथरी बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम इसको मेडिसिन के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, ये निकल जाती है मेडिसिन से। लेकिन अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो इसको लेज़र के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेज़र के ज़रिए ट्रीट नहीं हो सकती, तो फिर इसकी ओपन सर्जरी भी कर देते हैं। अगर आपको गुर्दों की डिजीज़ हो चुकी है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, इधर उधर मत फिरें। किसी अच्छे कॉम्पिटेंट फिजिशियन को चेक करवाएं। वो जो जो मेडिसिन और एहतियाती तदाबीर आपको बताता है उस पर बाकायदगी से अमल करें।